पाकिस्तान के ज्यादातर बच्चे अपने वालिदैन की गुर्बत की वजह से मिलों और कारखानों के अलावा खेतों और ईंटों के भट्टों पर भी काम करने के लिए मजबूर होते हैं, जिनके साथ तशद्दुद के कई दिलखराश वाकयात पेश आते हैं। मगर बड़े बड़े शहरों में रहने वाले बच्चे भी बेरहम इंसानों के जुल्म और तशद्दुद से नहीं बच पाते। पंजाब के शहर शकरगढ़ के एक कमसिन बच्चे के साथ भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया। आप ये भी देख सकेंगे कि लाहौर की रिहायशी जाहिदा और शमीम पर तेजाब फेंकने वाला कौन था, कराची में 4 टारगेट किलर्स को कैसे गिरफ्तार किया गया और रावलपिंडी में एक बार फिर सुनारों की दुकानों पर डाकुओं का धावा। मासूम बच्चों के अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल जैसे वाकयात में आए रोज इजाफा हो रहा है। नारोवाल की तहसील शकरगढ़ में भी 4 साला बच्चा घर से पढ़ने के लिए गया, जहां से वापसी पर 2 इंसानुमा दरिंदों ने उसे अगवा कर लिया और उसके साथ जो सलूक किया उसने पूरे इलाके को खून के आंसू रुला दिया। नारोवाल की तहसील शकरगढ़ के गांव खोदरी सुल्तानपुर के रिहायशी इल्ताफ खान के 2 बेटे हैं। 6 साला हजीफा और 4 साला अबू हुरैरा रोजाना अकेडमी पढ़ने के लिए जाते थे। दोपहर के वक्त वो दोनों अकेडमी से वापस आ रहे थे। जब वो घर से कुछ दूर खेतों के करीब पहुंचे तो वहाँ मुकामी रिहायशी 19 साला जीशान और 13 साला अल्लादिता खड़े थे, जिन्होंने दोनों बच्चों को कहा कि वो उनके साथ चलें। हजीफा ने साथ जाने से इनकार कर दिया और घर की तरफ भागा, जबकि नन्ना अबू हुरैरा दोनों के हत्थे चढ़ गया। मुलजम उसे उठाकर फरार हो गए। हुज़ैफा ने घर आकर वालदा को बताया कि उसके छोटे भाई को दोनों लड़के उठाकर ले गए हैं। माँ ने शोर मचा दिया और चंद महल्लेदारों के हमरा बेटे को ढूंढने के लिए खेतों की तरफ चली गई। मैंने सुबह अपने दोनों बेटों को नहला धुलाकर कपड़े पहनाए और अपने हाथों से खाना खिलाकर पढ़ने के लिए भेजा था। मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी कि मेरा बड़ा बेटा हुज़ैफा भागता हुआ आया। उसने बताया कि अम्मी अबू हुरैरा को शानी और अल्लादिता उठाकर ले गए हैं। मैं घबरा कर चीखे मारने लगी। हमसाये इकट्ठे हो गए। मैंने इन्हें बताया, सब मेरे साथ खेतों को भागे, मगर मेरा नन्हा बेटा मुझे नहीं मिला। हाय, मेरा बच्चा कहाँ गया? जालिम इसे क्यों उठाकर ले गए? मुझे मेरा बच्चा ला दो। एक तरफ गांव के अफराद नन्हे अबू हुरैरा को ढूंढ रहे थे तो दूसरी जानिब अपने लगते जिगर के ना मिलने पर उसकी मां शिद्दत गम से निढाल थी। अल्ताफ खान भी बेटे के अगवा होने की इत्तला मिलने पर घर आ गया और बेटे को ढूंढने के लिए गली मोहल्लों और खेतों की खाक छानने लगा। अल्ताफ और गाँव के लोग दोनों मुलजमान के घरों में भी गए, मगर वो ना मिले। इसी दौरान अड्डा बस्तान के करीब एक राहगीर खातून ने एक ट्यूबवेल के करीब बच्चे की लाश पड़ी देखकर शोर मचा दिया। लाश मिलने की इत्तला पाकर अल्ताफ खान और उसकी बीवी भी वहाँ पहुँचे और जब देखा तो लाश उनके ही लगते जिगर की थी। लाश को देखकर दोनों मियाँ बीवी शिद्दत गम से बेहोश हो गए। बच्चे को दोनों मुलजमान ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया था। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद जब नन्हे अबू हुरैरा की लाश घर लाई गई तो वहाँ क़यामत बर्पा हो गई। गुस्सा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। उसे सोगवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। मकतूल की मां ने मुतालबा किया है कि कातिलों को सरेआम फांसी दी जाए। मेरे बच्चे के कातिलों को जिंदा जला दो, इन्हें फांसी दे दो। मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। 4 साल का बेटा था, वो तो भाई की वजह से जिद करके पढ़ने के लिए जाता था। इस मासूम जान ने किसी का क्या बिगाड़ा था? इसे किस दरिंदगी का निशाना बनाया गया? मैं आला हुकाम से पूछती हूँ, क्या इनके बच्चे नहीं हैं? वो जानते हैं कि माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है। मेरे बच्चे के कातिलों को सख्त सजा दी जाए। मुझे इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ ना मिला तो रोज़े महशर इन हुक्मरानों के गिरेबान पर मेरा हाथ होगा और अल्लाह जरूर इंसाफ करेगा। मुझे बस इंसाफ चाहिए। मकतूल के वर्सा और अहले इलाका ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए और वर्सा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, क्योंकि मुलजम बाअसर है और केस वापस लेने के लिए धमकियाँ दे रहे हैं। साथी रिपोर्टर मियां शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, नारोवाल।
समेत पूरे मुल्क में खवातीन पर तेजाब फेंकने के वाक़यात में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। लाहौर के इलाके इचरा में भी जाहिदा और शमीम नामी लड़कियों पर उनके मोहल्लेदारों ने तेजाब क्यों फेंका, आइए देखते हैं। मुल्क भर में तेजाब फेंकने के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब मर्दों पर भी तेजाब फेंका जा रहा है, जिसका हालिया वाक़या कराची के कोर्ट में पेश आया, जहाँ मर्द पर तेजाब फेंककर उसे बुरी तरह झुलसा दिया गया। उसके अलावा गाहे बगाहे मुल्क भर से भी ऐसे केस देखने में आ रहे हैं। सिविल लाइन के इलाका में एक नौजवान ने शादी से इनकार पर लड़की पर तेजाब फेंक दिया था, जबकि हाल ही में लाहौर के इलाके इचरा सरदारपुरा में ज़ाहदा बीबी और शमीम बीबी पर उसी के मोहल्लेदारों हमजा वगैरह ने मामूली झगड़े पर उस वक्त तेजाब फेंक दिया जब वो गली से गुजर रही थी, जबकि मुल्ज़मान मौका से फरार हो गए। दोनों खवातीन को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल दाखिल करवा दिया गया। तेजाब फेंकने के वाक़यात में कोई कमी नहीं आ रही और गुज़िश्ता वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़मान कई दफ़ा गिरफ्तार भी हुए। उन्होंने बबांगे दोहल अपने जुर्म का एतराफ़ भी किया और उन्हें कोई मलाल भी नहीं होता। सगी आंटी की बेटी है मेरे, उसकी 2 साल एंगेजमेंट रही है और उसकी एंगेजमेंट 2 साल रही है। इतवार वाले दिन उसने इनकार किया। उसने इनकार करने की वजह यह है कि उसकी ना किसी और लड़के के साथ अंडरस्टैंडिंग थी। वो कॉलेज में जाती थी, वहाँ पर किसी और लड़के को पसंद करती थी। वो उससे ना SMS पे फ़ोन पे बातें करती थी, तो वो मेरे तकरीबन 2 साल मेरे जज्बात से वो खेलती रही है, तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर मैंने ये ऐसा काम किया। तेजाब फेंके जाने के वाक़यात में इजाफे की एक बड़ी वजह उसकी आम दस्तयाबी है, जिसकी वजह से बाज़ लोग उसे ज़ाती झगड़ों में इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करते। दुकानदारों का कहना है कि हमारे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं कि हम मापें कि किसको किस मकसद के लिए तेजाब चाहिए। उनके पास तो जो भी आएगा हम उसे दे देंगे, क्योंकि बाथरूम लोशन की सूरत में तेजाब बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है और उसके खरीदार भी आम हैं। हर बंदे को लाइसेंस देते हैं मगर रिश्वत लेके देते हैं, ठीक है ना। अब जब हर बंदा रिश्वत लेके लाइसेंस देगा, ऑब्वियसली वो तो कमाएगा आगे से। इनके पास एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए, इन्हें पता होना चाहिए कि यार इसका यूज़ क्या है। तेजाब फेंकने वाले मुल्ज़मान को पुलिस गिरफ्तार तो कर लेती है, लेकिन इन मुकदमात की अदम पैरवी और पुलिस नाकस तफ्तीश की वजह से मुल्ज़मान जल्द ही आज़ाद फ़ज़ाओं में आ जाते हैं और कई तो दोबारा भी ऐसा घनौना कदम उठाते हैं। इस बारे में कानूनी माहिरीन का कहना है कि तेजाब फेंकने के बारे में वाज़ेह कानून नहीं है, जिसकी वजह से मुल्ज़मान जल्द ही जमानत पर रिहा हो जाते हैं। तेजाब फेंकने का जो अमल है हमारे माशरे में बढ़ रहा है और लोग इंतकाम लेने के लिए ये फेल कर रहे हैं और ये वाक़यात बढ़ते बढ़ते सूरत हाल ये यहाँ तक पहुँच गई है कि हमने अगर किसी से इंतकाम लेना हो तो हम ख़वातीन को चूज़ करते हैं, उनका इंतखाब करते हैं। और ये मेरा ख़्याल है कि ये हमारा जो समाज है, हमारे यहाँ जो जागीरदाराना कदरें हैं, हमारे यहाँ जो कबायली कदरें हैं, जो औरत को इंतकाम का एक निशाना बनाती हैं, ये पस मंज़र वो है। और मैं समझता हूँ कि ये जब तक समाज नहीं बदलेगा और ये कदरें को हम ख़त्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक महज एक कानून साजी या सिविल सोसाइटी के जो मूवमेंट है काम नहीं आएगी। हमें पूरे समाज को सामने रखना है, क्योंकि ऐसे लोगों का कलाकामा करना ये एक ऐसी जहनीत है जो निहायत कभी है और जिसको ख़त्म करना हम सब पर फ़र्ज़ है। माहिर नफ्सियात का कहना है कि इस वक्त हमारी कौम जहनी दबाव का शिकार है, जिसकी वजह से तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हो रहा है और शहरी आसान तशद्दुद के रास्ते ढूंढते हैं जिससे अपने मुखालिफ को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाए। ये जो तेज़ाब फेंकने का फिनोमेनन हमारी सोसाइटी में चलता है, इसकी असल में जो पिछली जड़ है वो जागीरदाराना माशरे की जो पिदरशाही स्टाइल है ना, उसमें है कि अगर ये औरत मेरी नहीं है, अगर ये मेरी मिल्कियत नहीं बनी या मेरे काबू नहीं आई तो इसका चेहरा मसक कर दो। ये वो फ़िलासफ़ी है, उस फ़िलासफ़ी के तहत ये लोग करते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये उन महज़ब माशरों में भी ये मसले नहीं होते जो इस जागीरदाराना निज़ाम से बाहर निकल जाते हैं। इसमें तो ओवरऑल मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा एक तो परेशानियां हैं, लोग बहुत अपसेट हैं। एक जो रोल मॉडल मार धाड़ का शुरू हो गया हुआ है कि हर बंदे ने जो है वो जाके जो
प्रोटेस्ट करना है, उसमें आग लगानी है। मतलब आप देखते हैं कि अगर कोई बिजली के लिए भी प्रोटेस्ट कर रहा है तो आग लगा रहा है, अगर कोई और किसी इशू के लिए भी प्रोटेस्ट कर रहा है तो जला रहा है, टायर जला रहा है, आग लगा रहा है। तो ये जो साइकी होती है ना, ये सोसाइटी के अंदर कॉपी कैट फिनोमिना की तरह होती है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत इस बारे में एक आगाही मुहिम शुरू करे ताकि अवाम में शऊर बेदार किया जाए, ताकि ऐसे वाकयात में कमी आ सके और मुल्ज़मान को भी इबरतनाक सजा मिले और आइंदा किसी को ऐसे करने की जुर्रत ना हो। इससे ही ऐसे वाकयात में कमी आ सकती है। कैमरामैन मुर्तजी एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। हमारे मुल्क में न सिर्फ खवातीन बल्कि मर्दों पर भी तेजाब फेंकने के वाक़यात सामने आ रहे हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक अमल है। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए।